गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मूल मंत्र क्लासेस पर, द की टू योर सक्सेस। हमने इनइक्वालिटी के पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेकर के इनइक्वालिटी के आपके आने वाले एग्जाम के हिसाब से पूरा डिस्क्राइब किया गया। आपने पिछले 3 पार्ट में देखा। अब उसी रीजनिंग में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिलॉक्स, जिसे हम कहते हैं न्याय निगमन। ये भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। आपका जो आने वाला जो पेपर है IBPS PO, अभी नेक्स्ट मंथ में RRB PO मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, क्लर्क। आपको क्या मिलेगा, क्लर्क। और इसके अगले मंथ में अक्टूबर में आने वाला है IBPS। इन दोनों के प्री के पेपर में मेरे प्यारे बच्चों, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इन दोनों के प्री के पेपर में आपसे इनइक्वालिटी और सिलॉक्स पूछे जाते हैं पूरे 5 नंबर के। हाँ, एक चीज हो गई है कि पिछले साल देखा गया था कि दोनों में से आइदर और का कॉन्सेप्ट लग गया था। आइदर और मतलब दोनों में से कोई एक, या तो इनइक्वालिटी आया किसी सेट में, किसी सेट में सिलॉक्स भी आया, या किसी सेट में दोनों देखा गया। ये डिपेंड करता है कि नंबर्स ऑफ पजल्स वो 3 रखना है कि 4 रखना है, उसके हिसाब से वो सेट कर रहे हैं पेपर। लेकिन आपको तैयार रहना है, आपको अपने तरफ से पूरी तैयारी लेकर के चलनी है कि अगर वो सिलॉक्स पूछते हैं तो भी 5 नंबर आपके कहीं जाने नहीं चाहिए, इनइक्वालिटी पूछते हैं तो भी आपके 5 नंबर कहीं पर भी जाने नहीं चाहिए। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों 10 नंबर तक की टॉपिक है जिसको बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से डिबेट किया जा सकता है, जिसके आंसर निकाले जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका बेसिक समझिए। देखिए, ये जो हमारा जो लेक्चर है, इस पे हम लोग बेसिक से हाई लेवल तक हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आपको सिंबल्स में दिख रहा था, बेसिक टू हाई लेवल। तो आज हम केवल बेसिक्स लिख करके आपको समझाएंगे, आपको एक चीज़ डिस्क्राइब करेंगे कि बेसिक में आंसर हम देते कैसे, स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, उसके कंक्लूजन क्या होते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उस पर हम डिबेट करेंगे। इसका आपने आजकल देखा होगा कि बहुत सारे वर्ड्स नए आ गए हैं। ओनली आ गया है, फ्यू आ गया है, देखा होगा आपने ना, आ गया है कि ईच आ गया है। पूछे जा रहे हैं पीछे कंसिस्टेंस, अगर देखा जाए पिछले 1-2 सालों में लगातार ऐसे वर्ड्स का प्रयोग किया जा रहा है आपके पेपर में। तो इसके बारे में हम कल डिबेट करेंगे। इसलिए हम कल डिबेट करेंगे क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये कोई भी नया वर्ड लेकर के आएंगे वो हमेशा डिपेंड करेगा, जानते हैं किस पर, बेसिक पर। अगर हमारा बेसिक क्लियर है तो हम इन सारी चीज़ों को बहुत आसानी से डिकोड कर सकते हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ एक और चीज़ होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। वो क्या चीज़ है, इसमें भी आइदर और नाइदर का केस बनता है मेरे प्यारे बच्चों। आइदर और नाइदर का केस यहाँ पर भी पूछा जाता है और एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है और क्वेश्चन आपसे बनाता है। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पेपर में सिलॉक्स आया तो उसे हम कैसे डिबेट करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को शुरू से करने से पहले सबसे पहले आप ये बताएं, इस सिलॉक्स का मतलब क्या है, क्या समझते हैं आप, सिलॉक्स मतलब क्या, सिलॉक्स मतलब क्या। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, न्याय लिखा हुआ है ना, न्याय। अब फिर लिखा, क्या लिखा हिंदी में अगर हम देखें तो न्याय निगमन। न्याय और निगमन मतलब आप न्याय कब करेंगे, न्याय करने के लिए आपके पास बेस क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या बेस होना चाहिए। तो आप जानते हैं जब भी हम न्याय करते हैं तो इसके पीछे 2 रीजन होने चाहिए। कौन से 2 रीजन होने चाहिए, हमारे पास एक स्टेटमेंट होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्टेटमेंट होना चाहिए ना। आखिरकार आप किस बेसिस पे न्याय देंगे। अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट नहीं है, एक जज क्या करते हैं भाई, वो न्याय देते हैं ना, लेकिन न्याय देते कब है, जब उनके पास कोई एक स्टेटमेंट पहुंचाया जाता है। ध्यान समझिएगा, जो उनके पास जब कोई एक स्टेटमेंट पहुंचाया जाता है, अब उस स्टेटमेंट पे वो क्या देते हैं, अपना कंक्लूजन देते हैं। वो क्या देते हैं, कंक्लूजन देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम कहते हैं निष्कर्ष, जिसे कहते हैं हम लोग न्याय करना। उस स्टेटमेंट को जिसे हम हिंदी में कहें कथन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कथन, या इसको हम और डिटेल में बात करें, किसी भी सब्जेक्ट के पर कोई बात कही जाए आपसे तो वो कहलाती है, जानते हैं क्या, वही कहलाता है क्या, कथन। और उस पर जो आप अपना विवरण देते हैं उस कथन से रिलेटेड, उसे ही हम कहते हैं निष्कर्ष। उसे ही हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या चीज़ कहते हैं, निष्कर्ष। अब ये एक चैप्टर है, देखिए ये जो चैप्टर है सिलॉक्स, ये हम आपसे बताएं, ये पूर्ण रूप से जानते हैं किस पर आधारित है, तर्क पर आधारित है। पूर्ण रूप से किस पर आधारित है, तर्क पर आधारित है। लेकिन एग्जामिनर इसमें भी
कुछ शब्दों का प्रयोग करता है, आपने देखा होगा, जैसे प्रयोग करता है किस चीज़ का मेरे प्यारे बच्चों, ऑल का, किस चीज़ का, सम का, किस चीज़ का, नो का, या किस चीज़ का, सम नॉट का। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके ये क्या बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट बनाते हैं ना। और इन्हीं से रिलेटेड बनाए जाते हैं, क्या चीज़ बनाए जाते हैं, हमारे आपके निष्कर्ष बनाए जाते हैं, जिनको स्टेटमेंट में ध्यान रखते हुए आपको निष्कर्ष देना होता है। तो ये ध्यान से सुनिए, अब आपके पेपर में स्टेटमेंट जो भी आएगा उसे आपको ट्रू मानना होता है, और उससे रिलेटेड ही जो नीचे निष्कर्ष दो दिए जाते हैं आपको उसका आंसर देना होता है। तो आइए देखते हैं, अगर कोई भी स्टेटमेंट आया तो उस पर हम कैसे उसके बारे में आंसर देंगे, कैसे उसका निष्कर्ष निकालेंगे, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। लेकिन हम फिर आपसे कह रहे हैं कि आज का जो पार्ट है वो बिल्कुल बेसिक लेवल पर शुरू हो रहा है। बेसिक लेवल हम डिबेट करेंगे, बेसिक से हाई चलेंगे। कल आपके सामने ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, आइदर नाइदर का भी केस होगा, परसों उससे रिलेटेड रिवर्स सिलोगिज्म्स होंगे। इन सारी चीज़ों पे हम लोग 1 बाय 1 डिबेट करेंगे। लेकिन फिर हम आपसे कह रहे हैं उससे पहले आपका बेसिक लेवल अच्छा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में। जब आप सिलॉग्स की बात करेंगे, जब भी आप सिलॉग्स की बात करेंगे तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एग्जामिनर आपसे 2 केस बनता है। इसमें स्टेटमेंट जो बनता है वो 2 तरह के बनाए जाते हैं। एक जो केस होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है पॉजिटिव, और जो दूसरा केस होता है वो क्या होता है, इसको आप नोट डाउन करते जा सकते हैं आप, क्योंकि बड़ा काम की चीज़ है आपके आने वाली है। पॉजिटिव और दूसरा करते हैं नेगेटिव। और एग्जामिनर आपसे दोनों में 2-2 केस पूछता है, एक बार पॉजिटिव के रूप में और एक बार निगेटिव के रूप में। एक बार आपसे पॉजिटिव के रूप में और एक बार नेगेटिव के रूप में। केस 1, इसमें जो एग्जामिनर आपसे केस 1 बनाता है वो किस पे बनाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो बनाता है ऑल पे। किस पे बनाता है, ऑल पे। स्टेटमेंट यहाँ पे देता है ऑल, स्टेटमेंट देता है यहाँ पे ऑल ए आर बी, स्टेटमेंट देता है ऑल ए आर बी। अब ऑल ए आर बी अगर ये दिया तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। आप जानते हैं कि इसका सबसे जो बेस्ट मेथड है वो क्या चीज़ है, वेन डायग्राम मेथड। अब ये जितना ए है, वेन डायग्राम मेथड आप जानते हैं कि जितना ये ए है, इस ए को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, बी के अंतर्गत। क्योंकि इस स्टेटमेंट, फिर हम आपसे दोहरा रहे हैं, स्टेटमेंट जो कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ऑल ए आर बी, जितना ए है वो क्या है, जितना ए है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बी है ना। अब इस पे आपसे कंक्लूजन, अब इस पे आपसे निष्कर्ष अगर एग्जामिनर आपसे पूछे, क्या निष्कर्ष पूछे, ध्यान समझिएगा। पहला, स्टेटमेंट को ही पूछ ले, स्टेटमेंट ही पूछे ऑल ए आर बी, तो आप इसे क्या कहेंगे, ध्यान से समझिए। अगर स्टेटमेंट को कंक्लूजन में रिपीट करते हैं तो उसे हम ट्रू रखते हैं, क्योंकि अगर आप डायग्राम भी देखें तो ये पूरा एक किसके अंतर्गत है, बी के अंतर्गत है ना, तो आप इसे ट्रू रखेंगे। दूसरा कंक्लूजन अगर पूछते हैं सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो एक बात बताइए आप, जब ये पूरा पार्ट ए का बी के अंतर्गत है, पूरा पार्ट ए का किसके अंतर्गत है, बी के अंतर्गत है, तो ए का अगर कुछ पार्ट, कोई भी कुछ पार्ट हम ले लें, ये पार्ट हम ले लें, ये पार्ट ले लें, या ये पार्ट हम ले लें, कोई पार्ट ले लें, सम पार्ट, वो भी कहाँ है, बी में है, तो ये भी कंक्लूजन आप क्या कहेंगे, आप इस कंक्लूजन में क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि सर ये भी कंक्लूजन हमारा ट्रू होगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछे एग्जामिनर ऑल बी आर ए, क्या पूछे, ऑल बी आर ए पूछे, ऑल बी आर ए, आप कमेंट करके बताएं ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। कमेंट करिए, कमेंट करके आप बताइए कि इसे आप ट्रू कहेंगे अथवा फॉल्स कहेंगे। तो देखिए, इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप ध्यान से समझिएगा। स्टेटमेंट ऑल ए आर बी है तो आप कभी भी स्टेटमेंट का विरोध नहीं कर सकते। हाँ, पॉसिबिलिटी अलग चीज़ है। फिर हम कह रहे हैं ये थोड़ा लंबा पार्ट होने वाला है, इसके बारे में हम डिबेट करेंगे 1 बाय 1। लेकिन आज आप सिर्फ ये सीखिए कि हम किसी भी सिलॉग्स में स्टेटमेंट और कंक्लूजन आता है तो उसे हम ट्रू एंड फॉल्स करते कैसे हैं। तो ये जो थर्ड कंक्लूजन है इसे हम क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थर्ड कंक्लूजन मेरे प्यारे बच्चों, ये गलत हो जाएगा। एक और आते हैं फोर्थ पे, अगर आपसे पूछता है सम बी आर ए, सम बी आर ए, अगर सम बी आर ए पूछता है तो आप इसे क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइए आप इसे।
बॉक्स में कमेंट करके बताइए ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। सम बी आर ए क्या होगा ये? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये भी ट्रू होगा। ध्यान से समझिए आप हमारी बात। ये जो ए है, ए ये कहाँ पे रखा हुआ है, किस जगह रखा हुआ है? बी में ना। अच्छा, जब ये बी में रखा जाएगा तो यही बात तय है, ये जो ए जो है बी का कितना पार्ट लेगा, ये जो है बी का कितना पार्ट लेगा, कुछ पार्ट लेगा कि नहीं लेगा। सपोज करिए ये मेरे हाथ है, ये बी है, और ये जो पेन है ये क्या है? ए है। इस पेन को हमने कहाँ रखा? इस पेन को हमने कहाँ रखा? अपने हाथ पे। तो ये पेन जो है हाथ का कितना एरिया ले रहा है? कितना ले रहा है? सम। इसीलिए हम इसको क्या मानेंगे? ये हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, इसमें 4 कंक्लूजन अभी और हैं। ये चारों पॉजिटिव के हैं, तो सेम यही चारों मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव के बनते हैं। तो जरा देख के सोच के बताइए, अगर आपसे कहा जाए ऑल ए आर नॉट बी, सभी ये क्या है? बी नहीं है। तो एक बात बताएं, स्टेटमेंट क्या कह रहा था? जितना ए है वो क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? ये बताइए, जितना ए वो क्या रहेगा? पूरा ए कहाँ रहेगा ये बताएं आप? पूरा ए बी में रहेगा ना। तो एक बात बताइए, फिर हमने आपसे कहा आप स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप स्टेटमेंट का विरोध नहीं कर सकते आप। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। अच्छा, एक और लिख रहे हैं, ऑल नहीं, सम ए आर नॉट बी, सम या नॉट भी बताएं। ए का कुछ पार्ट कह रहा है, इस बार ए का जो कुछ पार्ट है वो बी से बाहर है। क्या ऐसा संभव है? स्टेटमेंट या डायग्राम आप देख के बताइए क्या ऐसा संभव है? कभी नहीं। तो आप इसे भी कहिए सर ये भी बात 100% गलत है। अगला सेवेंथ में क्या है? फिर से हम कह रहे हैं कि चार आपके पॉजिटिव में आते हैं और 4 नेगेटिव में आते हैं। आपसे कहा जा रहा है ऑल बी आर नॉट ए, कह रहा जितना बी है वो क्या नहीं मेरे प्यारे बच्चों? जितना भी बी है वो ए नहीं है। एक बात बताइए आप, जब ये ए जो है बी में रखा है तो एक बात तय है, ए जो है बी का कितना एरिया ले रहा है? सम पार्ट। और ये क्या कर रहे हैं? पूरा भी बी वो क्या नहीं है? ए नहीं है। ऐसा कभी संभव होगा? जी नहीं। तो ये भी कंक्लूजन आपका कहाँ चला जाएगा? रॉन्ग में चला जाएगा। और इसमें एक और कंक्लूजन बनता है मेरे प्यारे बच्चों, 8वां, जिसे हम कहते हैं, कहा जाता है सम बी आर नॉट ए। कह रहा बी का कुछ पार्ट ए नहीं है, बी का कुछ पार्ट ए नहीं है। एक बात बताइए आप, ये जो ए है ये बी में रहेगा, इसको किस जगह नहीं रखा जा सकता ये बताइए आप? ए को बी के अंतर्गत, फिर से ये डायग्राम देखिए समझिए, ये पूरा क्या है? बी है। पूरा क्या है? बी है। इसमें हमें क्या रखना है मेरे प्यारे बच्चों? ए रखना है ना, ए रखना है। ए कहाँ नहीं रखा जा सकता ये बताएं आप? यहाँ कि यहाँ पर? कि यहाँ पर? बताएं कहाँ पर नहीं रखा जा सकता? ये डिसाइड नहीं कर सकते तो ये भी कंक्लूजन हमारा क्या हुआ? गलत हुआ। दूसरे शब्दों में या एक लाइन में आपको एक बात समझा दें, जो भी स्टेटमेंट पॉजिटिव का होता है और उसमें कंक्लूजन यदि नेगेटिव का पूछा जाता है तो याद रखिए उसको आप हमेशा गलत के रूप में कंसीडर करते हैं। जो भी स्टेटमेंट पॉजिटिव का होता है अगर उसमें नेगेटिव कंक्लूजन पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों तो उसको हम लोग हमेशा गलत के रूप में कंसीडर किया जाता है। ये ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए इसी पर आगे बढ़ते हैं, एक और बढ़ते हैं। जो इसका अगला केस है, किसमें अगला केस है? इसी पॉजिटिव में ही जो अगला केस है वो केस 2 ये है, केस 2 ये है, स्टेटमेंट है सम ए आर बी। इस बार स्टेटमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ए का कुछ पार्ट क्या है? वो बी है। डायग्राम क्या बनेगा? ए का कुछ पार्ट, इस बार ए का कुछ पार्ट क्या कर लीजिए? बी में कर लीजिए। ए का कुछ पार्ट किस में कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों? बी में कर लीजिए। अब आपसे फिर से ध्यान से समझिएगा, कंक्लूजन आपके यही 8 होते हैं, इसके अलावा और कोई कंक्लूजन नहीं बनता। वो बनती है तो पॉसिबिलिटी के केस में। फिर हम समझा रहे हैं, उसको हम लोग डिबेट करेंगे अगले लेक्चर में। हम फिर कह रहे हैं कि इसको बेसिक टू हाई लेवल चला जाए। सबसे पहले आप ट्रू एंड फॉल्स करिए, उसके बाद आइदर और नाइदर सीखिए, फिर कुछ नए वर्ड्स आए उसके बारे में डिबेट करेंगे, अब फिर जो हम पॉसिबिलिटी समझाने वाले हैं। तो देखिए पहला इसमें हम आपसे फिर पूछ रहे हैं, पहला कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कमेंट करके बताएं आप,
कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन बताइए। हाँ, यहाँ पे लिखा जा रहा है ऑल ए आर बी, बताएं ऑल ए आर बी, पहला। दूसरा है सम ए आर बी। तीसरा है ऑल, कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इसमें से कौन सा ट्रू है अथवा कौन सा फॉल्स है। कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बताएं कि आपको क्या मालूम है इसमें से कौन सा ट्रू है अथवा कौन सा फॉल्स है। मेरे प्यारे बच्चों, लिख के बताइए। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? पहला ऑल ए आर बी, क्या पूरा ए बी में है? क्या पूरा ए है वो जो बी में है? मेरे प्यारे क्या है? फिर हम दोहरा रहे हैं आपसे कि स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू माना जाता है। स्टेटमेंट कह रहा है कि सम ए आर बी, तो हम कभी भी ऑल के बारे में अभी डिसाइड नहीं कर सकते, गलत हो गया। दूसरा तो सही है, आप जानते हैं स्टेटमेंट कोई कंक्लूजन में लिखा गया जिसे हम ट्रू मानेंगे। तीसरा, क्या पूरा बी ए में है? पूरा बी ए में है? आप कहेंगे जी नहीं, पूरा बी ए में नहीं है सर, ये डिसाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सम बी आर ए ये क्या होगा? ट्रू होगा। भाई अगर ए का कुछ पार्ट बी में है तो ये वाला जो पार्ट है वो बी का भी तो है, बी का भी कुछ पार्ट किस में? ए में होगा। अब फिर यही फिर आपके 4 जो कंक्लूजन बनते हैं वो कौन से वाले बनते हैं? नेगेटिव के। ऑल ए आर नॉट बी। कमेंट करके बताइए, आप कमेंट करके बताइए ये जो है ये कंक्लूजन ट्रू कहेंगे और फॉल्स कहेंगे। सम ए आर नॉट बी। फिर है आपका ऑल बी आर नॉट ए, ऑल बी आर नॉट ए। और फिर है आपका सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए। ये आपके कंक्लूजन है। अभी आपसे एक लाइन में डिस्कस हुआ, एक लाइन में क्या डिस्कस हुआ कि ये पॉजिटिव का केस है और जो भी निगेटिव का पूछा जाएगा, निगेटिव के जो भी कंक्लूजन आएंगे उसको हम हमेशा गलत के रूप में कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम उसके बारे में या तो डिसाइड नहीं कर सकते या तो वो बात 100% गलत होती। जैसे कह रहा है सभी ए बी नहीं है, पहला ये जो यहाँ पर, रुक जाइए हम इसको एक बार कलर चेंज कर दे रहे हैं, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा है ऑल ए आर नॉट बी, ऑल ए आर नॉट बी। कह रहा है जितना ए है मेरे प्यारे बच्चों वो बी नहीं है। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा कभी होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सभी ए क्या होंगे? हमेशा बी होंगे ना, सॉरी कुछ ए हमेशा क्या रहेंगे? बी होंगे। और ये कह रहा है सभी ए बी नहीं है, तो ये बात क्या हो गई हमारी? गलत हो गई। ये बात हमारी क्या हो गई? गलत हो गई। ऐसे ही देखिए सम ए आर नॉट बी है, क्या है? सम ए आर नॉट बी है। सम ए आर नॉट बी है तो इसको भी हमने क्या लिखा? गलत लिखा। क्यों? अब ध्यान से समझिए, बच्चे तो कहते हैं सर ए का कुछ पार्ट बी है तो कुछ नहीं होगा। एक बात बताइए, कौन सा ए का पार्ट है जो बी नहीं होगा? ए का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बी नहीं होगा? ये बताइए आप। तो इसके बारे में हम डिसाइड नहीं किया जा सकता, इसके बारे में डिसाइड नहीं किया सकता। दूसरे शब्दों में पॉजिटिव में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होता, और ऐसे ही निगेटिव में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन सही नहीं होता। ऑल बी आर नॉट ए ये भी गलत हुआ, और सम बी आर नॉट इसको भी हम लोग गलत के रूप में कंसीडर कर दिए। एकदम सिंपल सा केस है, सिंपल सा सिलॉक्स पूछा जाता है और बहुत आसानी से आप उसको 5 नंबर आप बना सकते हैं। तो ये रही बात आपकी, हमारे साथ साथ आप भी नोट डाउन करते जाइए। ये रही बात आपकी पॉजिटिव के केस की। किसकी? पॉजिटिव के केस की। फिर से देखिए समझिए, आपके कंक्लूजन हमेशा यही रहते हैं, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, ऑल बी आर ए, सम बी आर ए। फिर यही निगेटिव, ऑल ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट बी, ऑल बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। हमेशा आपके कंक्लूजन यही चारों रहेंगे। स्टेटमेंट आपके केवल 4 तरह के आते हैं। नए शब्दों का जो प्रयोग फिर हम कह रहे हैं वो अगले वर्ड में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अब इस पर आधारित, अगर निगेटिव पर कोई कंक्लूजन पूछा गया तो आप उसको आप आंसर कैसे देंगे, कि निगेटिव का कंक्लूजन आप क्या निकालेंगे, और अगर उस पर कोई स्टेटमेंट है तो उसका आंसर क्या होगा। अगर समझ में आ रहा है तो थंबल कर दीजिए कि हाँ सर क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है सर, ये सेशन समझ में आ जा रहा है, और हम इसको डिबेट करने जाएंगे, आंसर निकाल लेंगे। चलिए, जो अगला जो हम डिबेट कर रहे हैं, अगला जो पार्ट है इसका वो ये है, निगेटिव का केस है। सिलॉक्स में कौन सा केस है मेरे प्यारे बच्चों? वो निगेटिव के केस में। अब इसमें भी 2 केस आते हैं, केस 1। फिर हम कह रहे हैं स्टेटमेंट वही है,
वहाँ पर ऑल ए आर बी था, ऑल ए आर बी था ना, और यहाँ पर रहेगा ऑल ए आर नॉट, ऑल ए आर नॉट बी, या हम इसको कहते हैं नो ए आर बी, नो ए आर बी। आप इसका डायग्राम बताइए। आपसे कहा गया भैया देखो ये ए नाम का एक बिल्डिंग है और ये बी हो, मतलब बॉय आप हो, आपसे कहा गया कि आप इस बिल्डिंग में प्रवेश नहीं कर सकते, या ए को कहा गया आप इसके अंतर्गत नहीं जा सकते। तो एक बात बताइए, कंक्लूजन आपसे पूछा जा रहा है, फिर हम आपसे दोहरा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि कंक्लूजन क्या बनेगा। कंक्लूजन वही 8 बनते हैं, उनके अलावा और कोई कंक्लूजन नहीं बनता है तो पॉसिबिलिटी में ऑल ए आर बी। बताइए कंक्लूजन इसमें ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कमेंट करके बताइए। पहला कंक्लूजन। दूसरा, सम ए आर बी। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा है ऑल बी आर ए। चौथा है सम बी आर ए। ध्यान से समझिएगा, इसमें 2 एलिमेंट अगर हम लेते हैं ए और बी, तो एक बार ए की तरफ से बनता है और एक बार बी की तरफ से। एक बार ऑल का बना लीजिए, एक बार सम का, फिर उसी का नेगेटिव बना लीजिए। यही कंक्लूजन है। बहुत आसानी से आप रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज को। ध्यान समझिए। एक बात बताइए, पहला जो कंक्लूजन पूछा जा रहा है, क्या सभी ए बी हैं? जब ऑलरेडी स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है तो ये बात 100% गलत हुई। अच्छा एक बात बताइए, दूसरा, कुछ भी ए है क्या? जब स्टेटमेंट कहा जितने ए हैं वो बी नहीं है तो ये भी बात 100% गलत। ऐसे ही क्या पूरा बी ए में है? क्या पूरा बी ए में है? जी नहीं, ये भी बात 100% में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ऐसे ही अगला, सम बी आर ए, सम बी, क्या बी का कुछ पार्ट ए में है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए। आप इसे भी कहेंगे नहीं सर ये भी 100% बात गलत है। दूसरे शब्दों में फिर से समझिए, अभी हमने आपको समझाया, ये केस है नेगेटिव का, नेगेटिव है ना, नॉट लग गया तो नेगेटिव है ना, और ये चारों केस किसके हैं? चारों केस किसके हैं? पॉजिटिव के, तो कभी भी ट्रू नहीं माना जाता। आप इसको आंख बंद करके गलत के रूप में कंसीडर कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है तो थंबल करिए कि हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो रहा है सर। तो आप थंबल करके हमें बता सकते हैं, हम समझ जाएंगे। आप थंबल कर दीजिए कि बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। लेकिन चलिए इसी में 8 अभी और हैं, 4 और है कंक्लूजन। ऑल ए आर नॉट बी, पहला कंक्लूजन है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। तीसरा, मतलब 7वां देखा जाए तो ऑल बी आर नॉट ए, ऑल बी आर नॉट ए, है ना। 8वां आपसे कहा जा रहा है, 8वां कहा जा रहा है सम बी आर नॉट ए, सम बी और नॉट ए। ये हाँ, ये आपके कंक्लूजन है। चलिए कमेंट करके बताइए, 1 बाय 1 कमेंट करके बताइए कि कौन से सर ट्रू होंगे, कौन से फॉल्स होंगे, बताएं। स्टेटमेंट इसमें ये है कि जितना भी ए है वो क्या नहीं है, जितना भी ए है वो क्या नहीं है, बताइए। जितना भी ए है वो क्या नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? जितना ए है वो बी नहीं है, जितना भी ए है वो बी नहीं है। अब यहां पे कह रहा है ऑल या नॉट बी। अभी आपसे डिबेट हुआ था कि अगर स्टेटमेंट को ही कंक्लूजन में हम दोहराते हैं तो हम उसको क्या मानते हैं? उसको गलत के रूप में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सम या नॉट बी, ए का कुछ पार्ट क्या है वो बी नहीं। एक बात बताइए, जब ये पूरा ए, जितना ए है वो बी नहीं है, तो ये वाला पार्ट जो है ए का क्या वो बी हो जाएगा? आप कह सकते हैं सर एकदम नहीं होगा, ये बात 100% ट्रू है। ऐसे ही देखिए, जब पूरा ए बी में नहीं जाएगा तो बी भी क्या ए में चला जाएगा? जी नहीं, ये भी 100% ट्रू है। याद रखिए, अगर ऑल का केस सही होता है तो सम ऑटोमेटिक सही होता है, क्योंकि अगर पूरा नहीं है तो कुछ तो नहीं होगा। अगर हमें 1 से 100 तक की गिनती नहीं आती तो 1 से 10 भी नहीं आता। लेकिन अगर 1 से 10 तक की गिनती आती है तो 1 से 100 तक के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। यही हमारा निष्कर्ष है, यही हमारा सिलॉक्स है, तर्क शक्ति इसी को कहते हैं। अगर इस चीज़ों को, थोड़ा सा चीज़ों को हम समझ जाएं तो बहुत आसानी से हम रीजनिंग में 40 में 40 लाया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने क्लास कैसे अटेंड करी, आपने समझा कैसे, आपने प्रैक्टिस कितनी अच्छी करी, और
आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अपने पास लगाए कितने। आगे बढ़ते हैं, केस 2 मेरे प्यारे बच्चों, केस 2। केस 2 में पहला स्टेटमेंट है, केस 2 में पहला स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, ऑल ए, सॉरी ऑल का नहीं, अब बनेगा किसका, सम का, सम ए आर नॉट बी। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला स्टेटमेंट आता है जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। इस बार ये कहा जा रहा है ए का ये कुछ पार्ट, ए का ये वाला मान लीजिए कुछ पार्ट, ये क्या नहीं है, ये क्या नहीं है, बी नहीं है। ये मान लीजिए ये एक घर है, ये एक घर है, एक घर है, इसमें एक ये हॉल है, ये एक हॉल है, ये जो हमने रंगा पार्ट है, इसमें आपको जाने से मना किया गया। बाकी के बारे में क्या आप यहाँ जा सकते हैं, जा सकते हैं ना, फिर हम करें पॉसिबिलिटी 100% बताइए, 100% डिबेट करके क्या बता सकते हैं आप, जी नहीं। अच्छा ये ए क्या बी में जा सकता है, जा, फिर हम करें जो वर्ड निकला ना सकतना, यही पॉसिबिलिटी 100% में आप बता नहीं सकते। अब इसमें भी आपसे कंक्लूजन यही 8 पूछे जाते हैं, यही कंक्लूजन आपसे 8 पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपसे कंक्लूजन पहला हम फिर लिख दे रहे हैं, आप लिखते जाइए हमारे साथ, ऑल ए, पहला ऑल ए और नॉट बी, पहला। अच्छा चलिए पहले नेगेटिव का लिख दिया हमने, ठीक है, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए, कमेंट करके बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन कौन से कंक्लूजन आप ट्रू बताएंगे, बताइए आप कमेंट करके बताइए। ऑल बी आर नॉट ए, कमेंट करते रहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके कमेंट करते रहिए कि ट्रू है, फर्स्ट ट्रू है सर, सेकंड फॉल्स, ऐसे कमेंट करते रहिए, हम आपके सामने यहाँ कंक्लूजन लिख रहे हैं। सम बी और नॉट ए, सम बी और नॉट ए, बताएं पहला सही है क्या, सभी ए बी हैं, क्या सभी ए बी हैं, क्या पूरा ए, सॉरी ऑल या नॉट बी, जितना ए हो बी नहीं है। आपसे थोड़े के बारे में बताया गया, पूरे के बारे में नहीं, तो ये कांड से में गलत होगा। दूसरा सम या नॉट बी, ये तो स्टेटमेंट है, इसको हम ट्रू मानेंगे। बी का कौन सा पार्ट है जो ए नहीं है, कितना पार्ट, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसे बी का कौन सा पार्ट है, कुछ पार्ट कौन सा है जो ए नहीं है, ये भी बताइए, इसके बारे में भी आप डिसाइड नहीं किया सकता। और जो बाकी 4 हैं वो ये हैं, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम बी आर ए, सम बी आर ए, सम बी आर ए, ऑल ए आर नॉट, सॉरी ऑल, इसको यहां पे कर देते हैं, सम ए आर बी, ऑल बी आर ए, और फिर है 8वां है सम बी आर ए, क्या है, सम, बताएं कमेंट करके बताइए कौन सा ट्रू होगा, इन चारों में प्यारे बच्चों बताइए कौन सा ट्रू होगा कंक्लूजन, बताइए आप कहेंगे सर ये नेगेटिव का कंक्लूजन है, इसमें नेगेटिव में पॉजिटिव का केस कभी भी सही नहीं माना जाता। अब ध्यान समझिएगा कौन सा केस पॉसिबिलिटी में चला जाएगा, इन्हीं 8 के बारे में हम डिबेट कराएंगे, अगले लेक्चर में आपको इस पर डिबेट करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसके बारे में आप आंसर दीजिए और बताइए। आप ध्यान से समझिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के 2 केस बनते हैं, 2 केस आपके बनते हैं हमेशा, पॉजिटिव और नेगेटिव के दोनों केस में आपसे एग्जामिनर ऐसी क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई स्टेटमेंट ऑल ए आर के केस में है, पॉजिटिव के केस में है तो उसका नेगेटिव कंक्लूजन होगा, नेगेटिव के केस में तो उसका क्या होगा, पॉजिटिव का कंक्लूजन बनता है। और आपसे उसी आधारित पे ये 8 तरह के स्टेटमेंट पूछा जाता है और आपसे कंक्लूजन देकर, स्टेटमेंट देकर के आपको बताना होगा कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स। हम कुछ स्टेटमेंट लिख रहे हैं जिसके आप डायग्राम फटाफट बनाइए और उसके आंसर दे करके बताइए कि सर ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा। पहला स्टेटमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, पहला ऑल जे आर के, सम के आर एल, ऑल एल आर एम। डायग्राम बनाइए। आप कैसे डायग्राम बनाएंगे, जितना भी जे है वो किसके अंतर्गत रखेंगे, के में रखेंगे ना।
अब कह रहा है के का कुछ पार्ट क्या है, यल है, के का कुछ पार्ट यल है, तो के का केवल कुछ पार्ट यल होना चाहिए और सभी यल, जितना भी यल क्या है वो यम में है। अब आप कहेंगे सर ये यल जे में तो जा सकता है, एकदम जा सकता है, इसी को कहते हैं पॉसिबिलिटी। अगर आपसे पूछा जाए सम एल आर जे, तो आप इसे क्या कहेंगे, ट्रू जी नहीं, ये गलत होगा। लेकिन अगर पूछा जाए सम एल आर जे इज पॉसिबिलिटी, आप इसे कहेंगे सर ये ट्रू है। फिर हम कह रहे हैं इसके बारे में हम कल पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। आप ध्यान से पढ़िए जो चीज़ आज समझाई जा रही है ट्रू एंड फॉल्स के रूप में। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करते जाइएगा और बताइएगा। पहला सम जे आर एल, बताएं कंक्लूजन देख के बताएं, तुरंत बताइए। सम जे आर एल बताइए क्या होगा। ऑल के आर एम, ट्रू या फॉल्स, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। सम एम आर के, कमेंट करके बताएं आप, कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इन चारों का क्या लगाएंगे आप। ऑल एम आर जे, फिर है सम जे आर नॉट एम, बताएं पहला ये इसके बारे में बताएं क्या होगा। सम जे आर यल, एक बात बताइए, जे यहाँ पर यल, यहाँ पर जे का कौन सा पार्ट यल है बताइए। देखिए के का पार्ट यल है ना, आप फिर कह रहे हैं, आपसे दोहरा रहे हैं, आप कहेंगे सर हो सकता है, फिर हो सकता है वो बात अलग, वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते। ध्यान समझिएगा, जो डायग्राम आपस में नहीं मिलते कभी भी आप उसके बारे में निष्कर्ष नहीं दे सकते, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे निगेटिव में। अभी हम आपको लिख करके फिर एक स्टेटमेंट और समझा रहे हैं। यहाँ बताइए क्या सभी के यम है, जी नहीं, ये भी बात गलत है। सम यम आर के, क्या यम का कुछ पार्ट के है। एक बात बताइए, अगर ये पूरा यल यम में है और यल का कुछ पार्ट के है, तो कन्फर्म है यम का भी कुछ पार्ट किस में चला जाएगा, ये पार्ट यम का भी तो है, किस में चला जाएगा, के में। ये निष्कर्ष सही होगा ना। कमेंट करिए कि सर थंबल्स करिए कि हाँ समझ में आ रहा है। ऑल एम आर जे, सभी एम जे हैं, क्या सभी एम जे हैं, जी नहीं, डिसाइड नहीं कर सकते। और अगला है सम जे आर नॉट एम, जे का कौन सा पार्ट है जो एम नहीं है। फिर हम आपसे कह रहे हैं पॉजिटिव में नेगेटिव के बारे में नहीं डिसाइड कर सकते। या देखिए डायग्राम यहाँ, ये यहाँ है, इन दो डायग्राम आपस में न मिलते हों उसके बारे में हम कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती। देखिए हम फिर से समझाएं, एक स्टेटमेंट हमारा ये है, एक स्टेटमेंट हमारा ये है, सम पी आर क्यू, और दूसरा ये है सम क्यू आर, सम क्यू आर, सम क्यू आर, यहाँ थोड़ा सा बदल दे, सम क्यू आर टी, थोड़ा सा और लग रहा है, सम क्यू आर आर हो जा रहा है। सम पी आर क्यू, फिर है सम क्यू आर टी। कंक्लूजन पहला, ध्यान, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट, ध्यान समझिएगा, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं। अगर हम आपसे पूछें ऑल पी आर टी, कमेंट करके बताइए ट्रू है कि फॉल्स होगा, पहला। दूसरा ऑल पी आर नॉट टी, ऑल पी आर नॉट टी, बताएं। सम पी आर टी, पी का कौन सा पार्ट है जो टी है बताइए, या सभी क्या पूरा पी टी है, तो आप कहेंगे सर ये गलत है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन बात बताइए क्या सभी पी टी नहीं है, बच्चा इसे कहेगा कि सर ये सही है, जी नहीं, ये भी गलत है। ध्यान समझिएगा, एक दोस्त ये हैं जो पी और क्यू आपस में दोस्ती रखते हैं, और वैसे क्यू का दोस्त कौन है, टी है, क्यू का दोस्त कौन है, टी है, तो क्या ज़रूरी है पी भी टी का दोस्त होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे सर इसके बारे में हमारे पास कोई डाटा नहीं है, हम इसके बारे में डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में जो सर्कल आपस में न मिले मेरे प्यारे बच्चों, वो कंक्लूजन हमेशा गलत के रूप में कंसीडर कर दीजिए, हमेशा गलत के रूप में कंसीडर कर दीजिए। पॉसिबिलिटी मत सोचिएगा, अगर यहाँ लिखा होता ऑल पी आर टी इज ए पॉसिबिलिटी तब सही होता। संभावना हो सकता हो कि पी टी का दोस्त हो और हो सकता हो कि न हो। फिर हम कह रहे हैं हम बहुत आसानी से आपको समझा ले जाएंगे कि अगले लेक्चर में कि पॉसिबिलिटी का कोई केस आता है तो उसका आंसर क्या होगा। आइए आगे एक कंक्लूजन हम और लिख देते हैं। एक कंक्लूजन ये है सम क्यू आर पी, बताइए ये सही है। अभी आपने पीछे आपने पढ़ा होगा, सम वाला केस पढ़ा था कि नहीं,
पढ़ा था ना, सम क्यू आर पी सही है। अगर आपसे कहे सम क्यू, सम टी आर क्यू, सम टी आर क्यू, तो आप इसे भी क्या कहेंगे, सही है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए सम पी आर नॉट टी, सम पी आर नॉट टी, बताएं सम पी आर नॉट टी, आप कहेंगे सर इसके बारे में डिसाइड नहीं कर सकते। सीधा जवाब, जो डायग्राम ना मिले मेरे प्यारे बच्चों, आप कहिए उसके बारे में डिसाइड नहीं कर सकते। आइए बढ़ते हैं कुछ निगेटिव के कंक्लूजन में भी देखे जाए। अगर निगेटिव का कोई कंक्लूजन आता है तो आप हम उसका आंसर कैसे देंगे। स्टेटमेंट निगेटिव में रहे और उस पर आधारित कुछ सारे प्रश्न, कुछ सारे कंक्लूजन दिए जाए आपके सामने। पहला बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है, कह रहा इस बार जितना भी ऑल एम आर एन, जितना m है वो क्या है, n है, और ऑल n आर नॉट q। ध्यान समझिएगा, जितना m है वो क्या है, जितना भी m है क्या है, वो n है, और जितना n है वो क्या नहीं, प्यारे बच्चों, वो q नहीं है, वो क्या नहीं है, q नहीं है। पहला कंक्लूजन ध्यान से बताइएगा, कमेंट करिए, लिखने बताइए। सम n आर m, सम n आर एम, बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स होगा, बताइए ये ट्रू होगा फॉल्स होगा, सर ट्रू होगा। अभी हमने पढ़ा था ये ए और बी का केस है, ये जितना ए और बी है, तो बताइए ये जो एम है वो एन का कितना जगह ले रहा है, कुछ ले रहा है ना, कुछ ले रहा है कि नहीं, ये बात 100% ट्रू है। अच्छा, अगर आपसे हम कहें ऑल क्यू और नॉट एम, बताइए जितना भी क्यू है वो एन नहीं है। जब एन ही क्यू नहीं है तो सीधा सा जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, क्यू भी जब क्यू ही एन नहीं है तो एम किसके अंतर्गत है, एन के अंतर्गत है ना, तो ये भी नहीं होगा। भैया ये एक रूम है, इसमें एम एक चेयर रखी है, जब हम रूम में नहीं जा सकते तो चेयर पर भी नहीं बैठ सकते, सीधा सा जवाब है। अच्छा बात बताइए, अगर ये कह रहा है पूरा एम क्यू नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए सम क्यू और नॉट एम, अब बताइए क्यू का कुछ पार्ट एम नहीं है, बताइए क्या कहेंगे। हम ये आपको समझाए, ऑल का केस सही होता है तो सम ऑटोमेटिक सही होगा। अगर ऑल का केस सही होता है सम ऑटोमेटिक सही होगा, ये बात मान लीजिए आप। अच्छा, आपसे कहे ऑल एम आर क्यू, ऑल एम आर क्यू, बताइए क्या ये ट्रू होगा, ऑल एम आर क्यू क्या ये ट्रू होगा। आप कहेंगे सर कभी भी पॉजिटिव निगेटिव में एक पॉजिटिव कंक्लूजन ट्रू नहीं होता। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा तो आप थंबल करके बताइए कि जी सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है। फिर एक स्टेटमेंट है, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है जिसमें हम सारे स्टेटमेंट को मर्ज करके दिखा रहे हैं आपको। ऑल एम आर एन, सम एम आर एल, all n are not s। डायग्राम ध्यान समझिएगा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट आपके सामने है। जितना भी m है वो क्या है, जितना भी m क्या है वो n है ना। फिर कह रहा है m का कुछ पार्ट है जो किससे जुड़ा है, l से जुड़ा है, और कह रहा है जितना भी l है, जितना भी n है वो क्या नहीं है, वो यस नहीं है। अब कंक्लूजन आपसे हम पहला पूछें कि सम एल आर एन, बताइए कमेंट करके बताइए ट्रू है कि फॉल्स है, कमेंट करके बताइए ट्रू है कि फॉल्स। आप कहेंगे सर ट्रू है, क्योंकि यल का कुछ पार्ट एन में जाएगा, क्योंकि सम भी पूरा यम एन में है तो एल का भी कुछ पार्ट एन में ऑटोमेटिक होगा। अच्छा, अगर आपसे हम पूछें ऑल एम आर नॉट यस, आप इसे क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइए ट्रू की फॉल्स कमेंट करके बताइए। हम क्या देख रहे हैं, ये जो पूरा यन है वो यस नहीं है, ये पूरा यन क्या नहीं है, यस नहीं है। यम किसके अंतर्गत है, यन के अंतर्गत, ये यम भी यस नहीं होगा तो कन्फर्म है ये क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। अगर हम आपसे पूछें जितना भी यस है वो यन नहीं है, भैया अगर यन यस नहीं है तो ये यस भी यन नहीं होगा, यन भी यस नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है
ध्यान से समझिएगा, गलती मत करिएगा। पूछता है सम एल और नॉट, सम एल और नॉट यस, और दूसरा पूछता है सम एस और नॉट, सम एस और नॉट एल। अगर ये पूछता तो बताइए, एक बात बताइए, पहला ये वाला ट्रू करके बताइए ट्रू है कि फॉल्स, थर्ड वाला ट्रू है कि फॉल्स, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि ट्रू है या तो फॉल्स लिखिए, ट्रू लिखिए या फॉल्स लिखिए, टी या एफ लिखिए, टी लिख दीजिए या एफ दीजिए, हम समझ जाएंगे। लिखिए थर्ड जो है टी है कि एफ है, कमेंट करके बताइए। देखिए ध्यान से समझ लीजिए सब लोग। आंसर तो आप लोग काफ़ी अच्छा दे रहे थे, इसके पहले वाले में भी ऐसे ही रिदम बना करके रखिए। आई होप कि आप सभी का आरआरबी का प्री का पेपर निकलेगा और आईबीपीएस मेंस के लिए हम नए सारे कंटेंट प्री मेंस के हिसाब से लेकर के आएंगे, जिसमें और क्वेश्चन आपके मेंस के हिसाब से होंगे केवल और केवल, उसमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कराया जाएगा। उससे पहले आप जो बेसिक मेथड है जो प्री के लेवल के लिए वो सीखते चले जाइए। एक बात बताइए, ये पार्ट किसका है? यल का भी है, यम का भी है और कह सकते हैं आप यन का भी है। ये पूरा पार्ट यन, ये पूरा पार्ट यन क्या नहीं है? यस नहीं है, तो कन्फर्म है ये कुछ पार्ट भी यस नहीं होगा, जो ऑलरेडी किसका? यल का भी है। ये हमारा कंक्लूजन क्या हो गया? ट्रू हो गया। लेकिन अगर हम आपसे कहें यस का ऐसा कौन सा पार्ट है जो यल नहीं है, बताइए यस का जो कौन सा पार्ट है जो यल नहीं है? देखिए ये पूरा यस इन दो इसमें नहीं जा सकता, लेकिन बाकी के डायग्राम में तो जा सकता है यल के ना, तो इसलिए ये जो कंक्लूजन हुआ ये क्या हुआ? हमारा गलत हो गया। इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि चीज़ें समझ में आ रही थी। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसे निकालेंगे कैसे, उसका आंसर देंगे कैसे। आप इस पे प्रैक्टिस करिए मेरे प्यारे बच्चों। कल हम इस पे आइदर का केस और पॉसिबिलिटी समझाएंगे और कुछ जो नए वाले शब्द हैं उनके बारे में डिबेट होगी। और फिर जो अगला लेक्चर होगा जिसमें केवल और केवल हमारा जो लेक्चर डिपेंड होगा वो किस पर डिपेंड होगा? केवल और केवल डिपेंडेंट होगा वो प्रैक्टिस पर। केवल और केवल प्रैक्टिस करेंगे आपके पेपर से पहले। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।